अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपने आप को कैसे बदलें, ऐसा क्या करें जो हमारा मान सम्मान होने लगे, अपनी कमियां को कैसे निकालें। नमस्कार दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आपका इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, आपसे 10 मिनट भी नहीं मांग रहा हूं, आपसे 5 मिनट मांग रहा हूं। और 5 मिनट में कसम खाकर बोल रहा हूं, इस 5 मिनट में आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को पूरा फुल तक देखिएगा। बहुत सारे बात बताए गए हैं इस वीडियो में जिससे आप अपने आप को पहचान सके। आप सफल तब हो सकते हैं जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, आज अपने आप को जान जाएंगे। दोस्तों, पहला नंबर है खुद की वैल्यू बढ़ाएं, खुद की पहचान बनाएं। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। अपने जज्बात, अपनी सोच, अपने आदतों को समझकर अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकत को समझने की कोशिश करें। दूसरा नंबर है कमियां। हम दूसरे की तो कमियां को ढूंढते हैं, सेकंड भी नहीं लगता है हम दूसरे की कमियां निकाल लेते हैं, दूसरी की बुराई सोच लेते हैं अपने माइंड में। बट अपनी बुराई, अपने कमियां को नहीं सोच पाते हैं, अपनी कमियां को नहीं जान पाते हैं, जो हमें हमेशा असफल की तरफ ढकेलता जा रहा है और हम सफल की जगह असफल ही होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कमियां को पहचानिए, आप अपने कमियां को निकालिए। आप अपनी बुराई कीजिए, खुद से खुद की बुराई कीजिए कि ऐसा क्या कर रहा हूं मैं जो मेरे काम सफल नहीं असफल हो रहे हैं। तो आप अपने आप को जानिए। फिर उसके बाद देखिएगा, जिस दिन आप अपने आप को जान गए, पहचान गए, उस दिन आप कभी नहीं रुक सकते। उस दिन से आपका काम कभी भी असफल नहीं, सफल ही होता जाएगा। तीसरा नंबर, जरूरी नहीं है कि आप सबके लायक बन जाइए, सबके दिलों की बातें समझ सके, सबके मन मुताबिक बन जाए। ऐसा नहीं है। आप चाहे जितना भी अच्छे हो जाइए, आप बुरा है। अब मान लीजिए आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं और जो लोग बुरे हैं वो आपको क्या अच्छे समझेंगे? वो तो आपको बुरे ही समझेंगे। अगर मान लीजिए आप अच्छे हैं पर आपसे कुछ गलतियां हो गई, तो वो जो अच्छे लोग हैं वो आपको बुरा समझेंगे। यानी कि इंसान का किसी में भी भलाई नहीं है। तो इसीलिए इंसान का भलाई तब है जब वो अपने आप को अगर समझे, तभी उसका मान सम्मान, उसका कदर होने लगेगा। ऐसा लगता है ना, दूसरे इंसान का कदर हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, फिर भी हमारा कदर नहीं हो रहा है, उसका कदर हो रहा है। वो ऐसा क्या किया कि वो आज हर चीज के पात्र है और मैं किसी के पात्र नहीं हूँ। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, ये तो बात सही है। बट हमें उसमें फर्क बहुत है। उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। हम हमेशा बुराई सोचते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, और वो शायद नहीं सोचा होगा दूसरों का बुराई। वो शायद अपने आप में बुराइयां ढूंढता होगा, तभी आज वो सफल है। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए। इसी बात पे मैं आपको एक छोटा सा कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नदी का पानी है ना, हमेशा मीठा होता है। वो इसलिए कि वो पानी देता रहता है। और सागर का पानी है ना, उसका पानी हमेशा खारा होता है। वो इसलिए कि वो पानी लेते रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध होता है, इसलिए कि वो रुका हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार आपका जीवन भी है, आपका जिंदगी भी है। अगर ये जिंदगी अगर आपकी रुक गई, तो जिस तरह करोड़ों की गाड़ियां अगर सड़क पे नहीं चलाकर अगर आप उसको घर पे रखे हैं रहेंगे, तो वो खराब हो जाएगा। उसका मशीन, उसका पेट्रोल, हर चीज खराब हो जाएगा और वो कहीं के लायक नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार जिंदगी भी है। अगर इस जिंदगी को आप नहीं चलाइएगा, तो ये इसका भी पेट्रोल और मशीन सारे खराब हो जाएंगे और लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। ढंढल गोपाल घुमाते रहिएगा। तो आपको हमेशा अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। आप अपने आप को कैसे समझ सकते हैं, मैं ये भी बता दे रहा हूं। आप मान लीजिए कोई ऐसा गोल्स है जो आप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक यूट्यूबर बनना है और क्रिएटर बनना है, तो मैं हमेशा इसी के बारे में सोचूंगा। तो ठीक उसी प्रकार हर इंसान का कोई ना कोई एक गोल्स होता है, कोई ना
कोई ना कोई एक सेटिंग होती है कि मुझे ये करनी है, मुझे इसके लायक बननी है। आप अगर उस चीज के बारे में सोचते हैं ना, उस मंजिल के बारे में सोचते हैं, आपका रास्ता इजीली निकल जाता है। नंबर 4, आप जितने हैसियत में जी रहे हैं उसी हैसियत पे भरोसा रखें, ना कि किसी और के दौलत पे। आपकी क्षमता अगर 10 रुपए की है, एक ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लीजिए आपकी क्षमता 10 रुपए की है, तो आप अपने 10 रुपए में ही जीने की कोशिश कीजिए, किसी के भरोसे नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे के भरोसे रहते हैं कि वो देगा तो मेरा काम होगा। तो इस तरह करने से आपका वैल्यू घट जाता है, आपका वैल्यू कभी नहीं बढ़ता। वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जिस हालात में जी रहे हैं, आप जितने में चल रहे हैं, जितने रुपए में आप चल रहे हैं, जितने खर्च में आप चल रहे हैं, उतना ही में चलने की कोशिश कीजिए। यानी कि आप अपने आप पे ही भरोसा रखिए कि मैं जो भी कुछ करूंगा अपने आप से करूंगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपए घट गए तो गए किसी से मांगने। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि बिना कारण के किसी से मांगते रहते हैं। तो आप ज्यादा उधार लेना किसी से, या ज्यादा मांगना, या किसी से ज्यादा कर्ज ले लेना, इस तरह का काम अगर आप करेंगे तो आपका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, आपका वैल्यू घट जाएगा। तो आपको अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप पे अटल रहना होगा कि मैं जो भी कर रहा हूं भैया ये मेरा है, इस पे मेरा पूरा हक है, और ऐसे ही मैं करूंगा, मैं किसी से कुछ लूंगा नहीं। तब जाकर आपका वैल्यू बढ़ती है। नंबर 5, कम बातें कीजिए। गौतम बुद्ध बताए हैं ना कि जो कम बोलता है वो बहुत ज्यादा समझदार होता है। यानी चतुर चालाक बनिए, चालाक नहीं चतुर चालाक बनिए। ऐसा चतुर चालाक बनिए कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आए आप उसको चुटकियों में टाल दे, अपने मेहनत और अपने विश्वास के साथ। चाहे जैसी भी स्थिति आपके सामने आए, आप उनको अपने बुद्धि अपने दिमाग से उसको सॉल्व कर दीजिए। ऐसा बनिए। ज्यादा बड़ा बनना या ज्यादा कुछ नॉलेजेबल हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा मैटर नहीं है। बड़ा मैटर तो वो है साहब कि आपके सामने कोई भी समस्या आए और आप उसको सॉल्व कर सके, वही बहुत बड़ा मैटर है। तो वैसा आपको बनना है। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं जहां पे 10 लोग बातें कर रहे हैं, और उस 10 लोग के बीच अगर आप बातें करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 0%। तो आपको सबकी सुननी है, उसके बाद बोलनी है। आप पहले सुनिए कि वो 10 लोग क्या बोल रहे हैं, फिर अगर आपको लगे कि नहीं उसमें मुझे बोलना चाहिए, तो सही और गलत दोनों सोचकर आप उसमें बोल सकते हैं। तब आपका वहां पे वैल्यू बढ़ जाएगा। पॉइंट पे बोलिए, चुप नहीं रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा चुप रहिए, किसी भी मोमेंट पे मत बोलिए, नहीं वैसा नहीं करना है। बोलना है बट जगह पे बोलना है। बहुत ऐसे लोग हैं बिन मतलब के बातें करते रहते हैं और उनकी वैल्यू 0 ही रह जाती है। तो आपको वैसा नहीं बनना है, आपको पॉइंट पे बोलना है। इसी बात पे मैं आपको एक जोक्स सुनाने जा रहा हूं। थोड़ा सा फनी है बट अगर आप सोचेंगे तो बहुत फर्क है, बहुत मोटिवेट भी करता है। एक दिन एक गधे और हाथी के बीच लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाती है आसमान के रंग को लेकर। हाथी बोलता है आसमान का रंग नीला होता है, और गधे बोलता है कि नहीं आसमान का रंग तो लाल होता है। और दोनों की झगड़े इतनी बढ़ गई कि जंगल के राजा, शेर कहे जाने वाला जिसको आप लोग लायन बोलते हैं, उसके पास ये झगड़ा पहुंच जाता है। और वो उसके बाद वाले दिन बहुत बड़ा मीटिंग बुलाता है, और शेर बोलता है सब जानवरों से कि हाथी को 10 कोड़े मारे जाए। हाथी बोल रहा है साहब मेरा तो कोई गलती ही नहीं है। तो शेर बोला कि जब तुझको पता है कि ये गधा है तो तू इससे बहस क्यों कर रहा है? तो वैसे आपको भी बनना है साहब, आपको बिन मतलब की बातें नहीं करनी है, पॉइंट पे बोलिए ना। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे होंगे और कुछ आपको नॉलेजेबल लगा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके, एक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।